प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रचेता 10,000 साल तक तपस्या किया। तब किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आपको जो वरदान चाहिए उसके लिए शिव समर्थ हैं, आप शिव जी की तपस्या करो। प्रचेताओं ने दूसरे 10,000 वर्ष शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हो गए, दर्शन हो गए। दर्शन के लिए ही तप कर रहे थे। शिव जी के दर्शन हो गए। जब दर्शन हो गए चले गए, प्रचेता घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी बोलाचाली हो गई, किसी बात में तू मैं हो गई। तू मैं हो गई तो आपस में लड़ाई हो गई। मन हो गया अशांत, विक्षिप्त हो गया। प्रचेताओं ने सोचा कि 10,000 साल विष्णु की आराधना की, 10,000 साल भगवान शिव की आराधना की, उसके बाद भी यदि मन को शांति नहीं है तो उस तपस्या का फल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो तृप्ति, वो शांति इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी हमें क्यों नहीं आई? हमारी इतनी छोटी सी बात, आपस में हम प्रचेता हैं, भाई भाई जैसे हैं, फिर भी हमें एक दूसरे की बात यदि मनमुटाव है, समझ में नहीं आती है, तो हमारी लड़ाई क्रोध में परिवर्तित हो गई और हम आपस में इतना बुरी तरह लड़ने लगे। तो तपस्या का फल क्या? 10,000 विष्णु का, 10,000 शिव का हम इन आंखों से दर्शन करके आए। किसी को भी भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते। उन्होंने 10,000 साल तपस्या करने के बाद भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान नारायण प्रकट हुए, बावजूद उसके चित्त में शांति। वो बात करते जा रहे थे, उन्होंने कहा लगता है हमारी तपस्या आज भी अधूरी है, हमें और 10-20 हजार और तपस्या कर लेनी चाहिए साल। 10,000 साल किसको कहते हैं? और अब हमारे शरीर का और हमारे मन की तैयारी नहीं है। ये सोचते सोचते जा ही रहे थे और रास्ते में मिले नारद। नारद मिले, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। प्रचेताओं, क्या समस्या है और क्या दुविधा है? प्रचेताओं ने नतमस्तक होके कहा, मुनिवर, हमने 10,000 साल तपस्या करके भगवान नारायण के दर्शन किए। 10,000 साल तपस्या करके हम भगवान शिव के दर्शन किए, पर अभी भी हमारे चित्त में विक्षिप्तता इतनी है कि हमें लगता है कि हमारी आत्मा अतृप्त है। नारद ने कहा, प्रचेताओं, क्योंकि आपको ज्ञानी गुरु की शरण नहीं मिली ना, तब तक आप कितने भी 1000 साल तपस्या करो, आपका भटकना जारी है। क्या बात है? सच, बिल्कुल सच। नारद जी को कहा कि हम इन आंखों से भगवान शिव को देखें। तो बोले तो क्या हो गया? क्या बड़ी बात हो गई? भगवान नारायण को देखा है। बोले वो तो जय विजय ने भी देखा था, पार्षद थे ना वो। फिर हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपने ज्ञान रूपी गंगा में गोता नहीं लगाया, इसीलिए वो तपस्या का फल वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए। तपस्या के फल में आपने दर्शन किया, पर उस दर्शन से आत्मिक शांति नहीं मिली। आत्मिक शांति जब तक ज्ञानी गुरु की शरण नहीं ग्रहण की जाती, तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। आपको गुरु की आवश्यकता है। दर्शन केवल वो एक डिग्री मिली कि हमने भगवान के दर्शन किए। डिग्री से क्या होता है? थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है ना। जिसके पास लॉ की डिग्री है तो वो डिग्री लेके घूमता रहे कि मैं वकील हूं, मैं वकील हूं, पर अगर उसे वकालत का कोर्ट में जाके अगर उसे अनुभव नहीं है तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, MBBS किया है,
सारी दुनिया में ये कार्ड लेके घूमता रहे कि जो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर उनको ही हम नाड़ी बता के मन कशु खबर ना पड़े हो, ऐसा डॉक्टर किसी काम का नहीं। ऐसे ही तपस्या की डिग्री हो आपके पास, या आपके पास लौकिक जगत की कोई भी डिग्री हो, जब तक आप इस संसार सागर से पार होने की प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं करते, तब तक वो डिग्री आपकी डिग्री धरी रह जाती है, किसी काम की नहीं है।